किसी को कुछ भी याद नहीं है? इतने संडे से हम क्लास कर रहे हैं। जी, हम लोग ने ये देखा था कि वायुसेना ने क्रॉस किया था समुद्र ओशन। हाँ, हमने देखा और क्रॉस एक करने और वाले हैं एक एक्चुअली। ओशन के सामने ब्राउन, और ऐसा लग रहा था कि ब्राउन ओशन है। हाँ जी, वेरी गुड। और और वो लोग ने राम राम नाम लिख के, पत्थरों पे राम का नाम लिख के उसको पानी पे रखा, और पूरा ऐसे ऐसे एक पाथ बना के वो लोग वो पूरे ओशन को क्रॉस कर दिया। ठीक है, दैट इज समथिंग विल डिस्कस टुडे। और और कोई? पहले दीदी, हनुमान जी मैसेज भेजा था रावण को कि वो सीता माँ को रिटर्न कर दे, बट उन्होंने मना कर दिया। और उनके भाई जो है विभीषण, उन्होंने भी बोला कि आप रिटर्न कर दो, बट उन्होंने फिर विभीषण को एक्सपेल कर दिया, तो वो राम के साइड आ गए। और फिर आई थिंक वॉर शुरू होने वाला है अभी। राइट 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 राइट। निवेद। हम लोग ने ये भी देखा था कि वो वहाँ पे वो जो कुंभकर्ण था वो मतलब वो 6 मंथ्स के स्लीप से उठ गया। यस। और फिर वो लोग पूरा, और फिर वहां पे लंका में पूरा एक बैड कुछ बैड ओमेन आ रहा था, क्योंकि एनिमल्स मतलब जैकल्स बहुत सारे जैकल्स मतलब सुबह सुबह नॉइजेस क्रिएट कर रहे थे, और बहुत सारा गंदा गंदा ओमेन का चीज भी हो रहा था। राइट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। आपके फोटो के सामने जो है वो तो किसी ने बोला ही नहीं कि रामायण हनुमान जो है उन्होंने लंका को चलाया, उनके सारे गोल्डन पिलर सबको मोल्ड कर दिया, पिघला दिया अपने पूत से। उसके बाद हमने देखा कि कैसे सीता का लोकेशन मिलना ही अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, सिंस हर किडनैपिंग। लोकेशन एटलीस्ट मिल गया है। और इंडियन ओशन के सामने ऐसा रहता है कि और ब्राउन ओशन खड़ा हो गया है, मंकीज की आर्मी थी ये। और यहाँ पे हम देखते हैं विभीषण जो है अपनी रावण की पार्टी को छोड़ के राम के पास आ जाते हैं, उनके शरण में। फिर हमने जैसा कि माता जी ने बोला, एक शुक नाम का एक मैसेज रावण का एजेंट था, जिसने एक बर्ड का फॉर्म ले लिया था। और वो आकर देख रहा था कि क्या डिटेल्स लेने आया था, वो स्पाई करने आया था इस मंकी की आर्मी की। सारी इंफॉर्मेशन वो रावण तक पहुंचा देता। बट विभीषण तो उसी किंगडम का था, विभीषण ने इसको पकड़ लिया। और फिर सारे बंदर ने इसको मारा। फिर बिकॉज ही वॉज नॉट अ फाइटर, ही वॉज जस्ट यू नो मैसेज कैरियर, तो उस पे हार्म करने का एथिक्स नहीं होता, इसलिए राम आस्क्ड द मंकीज टू नॉट बीट हिम। ठीक है। और उसको बस कब्जा करके रखा जब तक वो लोग लंका पहुंचने जाते, उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। नाउ राम सेट टू प्रे टू द ओशन, कि ओशन का जो देवता है वो बाहर आए और फिर वो हेल्प करे, उनको सोल्यूशन दे कैसे दे कैन क्रॉस दिस वेरी ओशन एंड रीच द अदर आइलैंड। बहुत दिन तक जब वो आए नहीं ना, तो राम 3 दिन तक मेडिटेट कर रहे थे और वो ओशन देवता प्रकट नहीं हो रहे थे। सो राम बिकेम वेरी एंग्री ऑन हिज लैक ऑफ ड्यूटी, ऑन हिज नॉट पिकिंग अप द फोन कॉल इन अ वे। सो उन्होंने ना ही टुक हिज बो एंड ही पुल्ड द एरो। ही वॉज रेडी टू रिलीज द एरो, जिसमें ओशन जो है ओशन डिस्टर्ब हो जाएगा, ओशन पे अटैक कर देंगे वो। तो उस समय क्या हुआ, ओशन देवता तुरंत पानी से निकलते हैं और उनके एरो रिलीज करने से एक प्रेशर क्रिएट हो गया था, रिलीज नहीं, पुल करने से। इट्स लाइक यू हैव पुल्ड द गन, यू आर जस्ट रेडी टू पुल द ट्रिगर टू रिलीज द बुलेट। तो इस तरह से जब राम कर रहे थे, सारे एनिमल्स का सिक्स सेंस भी होता है, प्लस एक टर्ब्यूलेंस क्रिएट हो गया था पूरे जगह पर। सो सारे क्रोकोडाइल, स्नेक, सर्पेंट सब पानी से बाहर छटपटाने लग गए थे आकर। इतने में ओशन के देवता भी बाहर आते हैं अपने सेलेस्टियल फिगर्स के साथ। और वो रिक्वेस्ट करते हैं, वो माफी मांगते हैं कि उन्होंने रेस्पॉन्ड नहीं किया टाइमली, और बोलते हैं कि व्हाट कैन यू डू फॉर हिम। ठीक है। तो चलिए हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वी हैव आई थिंक, या कृतिका माता जी प्लीज रीड, ठीक है, इस कॉमिक को।
ऊपर से लेके नीचे तक हम पढ़ेंगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे। Thereafter, under Rama's supervision, all the monkeys entered the forest. After clearing off great rocks, uprooting trees, and underrating whole hills, they brought them to the shore. When all these huge stones and trees were thrown into the ocean, the water splashed high into the sky, creating a magnificent sight. In this way, the bridge was constructed, and it was 100 yojnas long and 10 yojnas wide. The surface was made smooth by lining the trees' trunks and covering them with branches full of blossoming flowers. While work was going on, Vibhishana and his ministers kept guard on shore. During the first day, 14 yojnas were completed. 20 more yojnas were built the second day, and on the third day, 21 yojnas were added. 22 yojnas were constructed on the fourth day, and the work was completed on the fifth day. The demigods and celestial rishis had assembled in the sky to behold the wonderful bridge, which looked like the Milky Way spanning the deep blue sea. Sugriva requested Rama and Lakshman to mount upon the backs of Hanuman and Angada. Within a short time, the entire army, consisting of thousands of crores of monkeys, began our march. When they reached Suvela mountain on the northern shore of the island of Lanka, the monkeys became jubilant. Sugriva camped, and at that time all the great demigods and rishis came there. While individually bathing the king of the monkeys with water from the sacred rivers, they blessed him for obtaining victory. Rama embraced Lakshmana and said, "Make sure that the army stays on constant alert. I can see evil omens that predict the death of many great heroes among the monkeys, bears, and Rakshasas. Just see how fierce winds are stirring up clouds of dust. The earth sometimes trembles, and dark clouds are raining blood. The evening twilight is very heavily tinged with red, and wild animals are crying out in pitiful tones. Lakshman, I think that we should immediately begin the war." ठीक है, तो पिछले फोटो में हमने देखा कि ओशन रेड्डी जो है वो ना राम को बताते हैं कि एक्चुअली मेरे पिता विश्वकर्मा थे। विश्वकर्मा मतलब द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ऑल डेमीगॉड्स। तो उन्होंने अपनी वाइफ को यानी मेरी माँ को ब्लेस किया था कि तुम्हें जो पुत्र होगा वो मेरे जितना ही काबिलियत रखेगा। इसीलिए डिस्पाइट बीइंग द ओशन डेटी, आई ऑल्सो हैव वन एडिशनल पावर विच मीन्स टू कंस्ट्रक्ट समथिंग। जस्ट अ सेकेंड। जी, तो मैं बोल रहा था कि तो उन्होंने बोला कि मैं एक काम कर सकता हूँ, आप लोग आपके पर्पस के लिए जो भी पत्थर इस पे फेंका जाएगा, जो भी सामान फेंका जाएगा, मैं उसको फ्लोटेबल बना दूंगा, वो कभी भी पानी में सबमर्ज नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ से जो है ये कॉमिक शुरू होता है कि सारे आसपास के जंगलों से सारे वुड्स स्टोन्स फेंके गए, और फिर सिर्फ कितने समय में बना ये ब्रिज? 5 days में। ओनली 5 days। ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दे हैव फाइनली रीच्ड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ इन लोगों ने वो शुक को पकड़ के रखा था, रिलीज कर दिया। शुक जाता है रावण के पास। शुक जाकर रावण को बोलता है कि यहाँ पर फलाना फलाना फाइटर्स हैं, फेमस लोगों के नाम लेता है। फिर वो क्वांटिटी बताता है। ये पैराग्राफ आपको देखना पड़ेगा। शरण एंड शुक दो जन थे। शरण एक्सप्लेन द वैदिक सिस्टम ऑफ काउंटिंग एज फॉलोज। अच्छा, आप लोग पेन पेपर लेके बैठना तो बैठ जाइए, इसका आंसर आप लोग से ही लूंगा। ठीक है, यहाँ बैठ के खाली चुपचाप सुन लेने से नहीं होगा, यू हैव टू पार्टिसिपेट। देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात आप। 1 लाख, ठीक है, अगर 1 लाख इंटू 100 कर दे, 100 लैक्स, 100 लाख मतलब 1 करोड़। 1 लाख, 10 लाख, उसके बाद 100 लाख मतलब 1 करोड़ ही हम लोग बोलते हैं उसको, राइट। और 1 लाख करोड़, अच्छा यू डू वन थिंग, यू कीप राइट मेकिंग द जीरोस। ठीक है, 1 करोड़ लिखिए और फिर उसके पीछे जीरो ऐड करते रहिएगा।
वेरी केयरफुली, यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। 1 लाख लिखिए, 1 लाख लिखा, उसमें 2 जीरो और लगा दीजिए तो 100 लाख हो गया, यानी कि 1 करोड़। अब उस करोड़, जो 1 करोड़ आपने लिखा है, उसमें 5 जीरोस और ऐड कर दीजिए तो वो 1 लाख करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 1 शंख बोलते हैं। इस यूनिट को 1 लाख करोड़ मीन्स 1 शंख। अब इसमें और 5 जीरो ऐड कर दीजिए। ये 1 शंख नहीं, ये 1 लाख शंख की अभी हम बात कर रहे हैं। 1 लाख शंख को महाशंख बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें 5 जीरो और ऐड कर दीजिए। 1 लाख महाशंख को बोलते हैं एक वृंदा। अब इसमें 5 जीरो और ऐड कर दीजिए। 1 लाख वृंदा को बोलते हैं महावृंदा। तो पहले हम लाख से करोड़ पे आए, फिर हम शंख पे आए और हम वृंदा पे आ गए हैं। अब 5 जीरो और ऐड कर दीजिए। 1 लाख महावृंदा मतलब एक पद्म, और इसमें 5 जीरो और ऐड कर दीजिए। 1 लाख पद्म इस महापद्म। अब इसमें 5 जीरो और ऐड कर दीजिए। 1 लाख महापद्म इसका और खरवा। अब इसमें 5 जीरो और ही ऐड करना है बस। 1 लाख खरवा इस महाखरवा। ठीक है, अब इसमें 5 जीरो और ऐड कर दीजिए, चक्कर नहीं आ जाए किसी को। 1 लाख महाखरवा इज 1 समुद्र। समझा, ऐसे पार्टिकल से समुद्र, ओशन बनता है। अब इसमें 5 जीरो और ऐड कर दीजिए। 1 लाख समुद्र इज 1 ओघ। अब इसमें 5 जीरो और ऐड कर दीजिए। 1 लाख ओघ इज कॉल्ड महाओघ। ठीक है, एक महाओघ हो गया। अब इसमें कितना जीरो ऐड करना है, जितना 100 करोड़ में लगता है। मतलब 5 होने से 1 लाख, 6 10 लाख, 7 1 करोड़, 8 10 करोड़, 9, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 100 करोड़ में 9 जीरोस होते हैं। इज दैट राइट और रॉन्ग? कैन एनीवन लेट मी नो? जी प्रभु जी। तो 9 जीरोस, लास्ट टाइम में 5 नहीं 9 जीरो ऐड करने हैं। महा एक महागा था, इसमें आप 9 जीरो ऐड करोगे तो 100 करोड़ महंगा हो गया। दिस इज द साइज ऑफ द मंकी आर्मी ऑफ सुग्रीव। तो कैन यू टेल मी कि कितने जीरोस ऐड किए आपने? काउंट करने में इतना टाइम लग रहा है? प्रभु जी क्या बोलते हैं, अनम्यूट कर दिया। 65 65? इज दैट राइट? कितने 65 जीरोस लगाए आप लोगों ने? 72। और कोई? 55 अरे हो गया, 1 मिनट। और कोई? क्या और किसी ने पार्ट भी नहीं लिया इसमें? कृतिका? प्रभु जी मैं तो खरा तक ही लिख पाया, उसके 72। बाद कोई 65 बोल रहा है, कोई 72 बोल रहा है। व्हाट अबाउट जानवी? आदित्य प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। युवराज प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। You have to do this exercise again with me. ठीक है, let's start. We'll start from the beginning. ठीक है, सबके एक ही आंसर आने चाहिए और मैं सबसे पूछूंगा। सबसे पहले आप लिखिए 1 लाख, जिसमें 5 ही जीरोस होते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 जीरो और लगाइए तो 1 करोड़ हो गया आपका लिखा हुआ। अब इसमें 5 जीरोस और लगाइए तो 1 लाख करोड़ हो गया। अगेन 5 जीरो और लगाइए तो एक महाशंख हो गया। अगेन इसमें 5 जीरो और लगाइए, वृंदा हो गया। वंस अगेन 5 जीरो और लगाइए, महावृंदा हो गया।
अगेन 5 जीरोस और लगाइए तो पद्म हो गया, और फिर से और 5 जीरो लगाइए, महापद्म हो गया। फिर से 5 जीरो लगाइए तो खर्व हो गया, और 5 जीरोस लगाने पर महाखर्व हो गया। फिर से 5 जीरोस लगाइए तो समुद्र हो गया, और फिर से 5 जीरोस लगाएंगे तो ओघ हो गया। फिर से 5 जीरोस लगाएंगे तो महोघ, महोघा हो गया, महाओघ। ठीक है। अब फाइनली 9 जीरोस लगाइए, तो दिस इज द साइज ऑफ सुग्रीव्स मंकी आर्मी। नाउ एवरीबॉडी टेल मी, एक 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 करके किसका कितना जीरोस आया, काउंट कर लीजिए आप। प्रभु जी 71। और कोई? प्रभु जी 71 आ। और कोई? 71। प्रभु 71। और कोई जिसका कुछ अलग आ रहा है? तो इमेजिन, कभी सोचा नहीं था। 71। ठीक है, 71। 56। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, ओके, आप लोग बोल रहे हैं तो मैं आपको एक फोटो प्रभु दिखा। जी 76। 69 होगा क्या? ये क्या हो रहा है, आप लोग शुद्ध में श्योर नहीं हो? एक सेकंड, मैं आप लोगों को यहां से दिखा देता हूँ। ओके, 76। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। तो 1 लाख पे अगर 2 जीरो और ऐड करें तो 1 करोड़ हो जाता है। फिर 1 लाख करोड़ महाशंका। उफ। फिर महाशंका से वृंदा, वृंदा से पद्मा, से खरवा, से समुद्र, से ओगा। ठीक है। और फाइनली एक ओगा नहीं, 100 करोड़ महाओगा सुग्रीव की आर्मी है। अभी अचानक 71 जीरो से आप लोग अलग अलग नंबर पे क्यों आ गए? मैं ही कर लेता हूँ। ओके, लेट्स डू इट विथ मी अगेन। ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा 1 लाख, फाइन। उस पे जी 2 जीरो और, उसके बाद 2 3 4 5, तो इट बिकेम 1 लाख करोड़ शंखा। फिर 1 2 3 4 5 महाशंखा। ओके, देन 1 2 3 4 5 वृंदा, 1 2 3 4 5 महावृंदा। देन वी हैव द सेम थिंग गोइंग फॉर पद्मा, 10 जीरोस लग गए पद्मा और महापद्मा के लिए। देन सेम 10 जीरोस का सेट फॉर खरवा एंड महाखरवा। आफ्टर दैट अगेन ये है समुद्र के लिए। देन वी कम टू ओगा, 1 लाख ओगा इज कॉल्ड महाओगा, और इस पे हम फाइनली 9 जीरो ऐड कर रहे हैं। सो दिस बिकम्स, 1 सेकेंड प्लीज, 10 20 30 40 50 52 55 57 62 66 71। तो आप लोगों का 71 ही आया था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? ओके, ठीक है। मैं अब आपको एक वो दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड।
एक फोटो शेयर करने जा रहा हूँ। हम्म डू यू सी दिस फोटो? दिख रहा है? अब दिख रहा है। सो यहाँ पर एक हिसाब है। दिस इज त्रेता युग। इमेजिन द ग्लोरी ऑफ त्रेता युग। Even monkeys armies of this size, we know about 1,000 million billion trillion. Then we know, कुछ लोग जानते हैं क्वाड्रिलियन होता है, उसके बाद फिर क्विंटिलियन, सेक्सटिलियन, सेप्टिलियन, ऑक्टिलियन, डेक्टिलियन, 10 तक। उसके बाद ये नंबर आगे जाते जाते 63 विजिन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट्स हाउ इट्स प्रोनाउंस, विजिन टिलियन तक ये जा रहा है 63 जीरो पर। और अगर 71 जीरो अगर हम देखेंगे, दैट बिकम्स ट्रेविंजिंटिलियन, समवेयर नियर दैट 71 zeros. So you see कि कितनी बड़ी आर्मी थी। Now when we try to remember that line in जो हम लोग पिछले संडे डिस्कस किया था रामायण से, कि इंडियन ओशन के बगल में ऐसा था कि ब्राउन ओशन आ गया। सो नाउ यू हैव अ डायरेक्ट प्रूफ कि शास्त्र में कुछ भी ना ओवर तारीफ कर दिया, ओवर ग्लोरीफाई कर दिया, इमोशनल होकर जरूरत से ज्यादा भावना में बह के लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। इट इज प्योरली साइंटिफिक, है ना। दिस इज द क्लियर, इसलिए मैं इस पे इतना टाइम दे रहा हूं। So thank you for doing this exercise with me. Okay, just a second. Let's come back to our story. ठीक है, so now this was the agent of Ravan coming back to report his master कि देखो भैया, बाहर इतनी बड़ी आर्मी आपके पीछे पड़ी है। ऐसा नहीं है कि रावण के पास कोई कम आर्मी थी, बट देन अगेन दिस इज अ बिग साइज, ठीक है। फॉर अ किंग जिनकी वाइफ को रावण किडनैप कर लिया, जो कि वनवास में, जो खुद का किंगडम से हेल्प ही नहीं मांग सकता, उसको इतना बड़ा अलायंस का साथ मिल गया। So Ravan decides कि we have to prepare for war because these people are coming. They have reached almost Lanka, and of course इतने बड़ी आर्मी के साथ तो अटैक ही करने आ रहे हैं। We have to start to defend. सारे गेट्स बंद करते हैं, गेट्स पे अपने आर्मीज को, अलग अलग जनरल्स को एक एक गेट पे पोस्ट करते हैं। अगर आपको याद है, बहुत ब्यूटीफुल फोर्टिफिकेशन था, सॉलिड सिक्योरिटी था, सिर्फ 4 गेट्स एंट्री के, उसको हर तरफ से वो पानी से ही सराउंडेड है, तो घुसने का और कोई तरीका नहीं। तो रावण क्या करता है, जस्ट बिफोर गोइंग देयर एक साइकोलॉजिकल गेम खेलता है सीता के साथ। ही गोज टू दी अशोका ग्रोव, और अशोक वाटिका में जाकर वो एक फेक हेड, भगवान राम का से मिलता जुलता चेहरा लाकर सीता के सामने रख देता है कि देखो तुम्हारे हस्बैंड को तो मैंने मार डाला। इसको इसको करके वो सीता का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। क्या पता सीता अब अगर डिसाइड कर ले कि अब इफ राम इज डेड देन आई हैव टू एक्सेप्ट समवन एज माय हस्बैंड एंड बीट रावण बिकॉज नो वन कैन डिफीट हिम, ही हैज केप्ट मी हियर। तो रावण का पर्पस फुलफिल हो जाता। अगर सीता उनके उनको एक्सेप्ट कर लेती, तो फिर राम के साथ वो ये चीज उनके अगेंस्ट यूज कर पाते। सो दैट वाज वन ऑफ हिज लास्ट अटेम्प्ट्स। एंड ऑल्दो सीता डिड नॉट, अगर आप सोच रहे कि पहले ये क्यों नहीं किया रावण ने, ये चीज तो डे वन पे भी कर सकते थे कि तुमको किडनैप करने के बाद तुम्हारे पति को मार दिया, तो वो इसलिए नहीं किया। और वो जो गार्ड्स रखे थे सीता के अशोक वाटिका में, वो भी इसलिए रखे थे बिकॉज ही फियर्ड आउट ऑफ लव फॉर राम सीता विल डाई इन डिप्रेशन, और वर्स शी विल नॉट सिंपली ईट और ड्रिंक एनीथिंग एंड डाई ऑफ स्टारवेशन। लेकिन अब रावण के लिए बहुत डेस्परेट सिचुएशन हो गया था, सो ही थॉट कि इसको ट्राई करके देख ही लेते हैं। But Sita, again, she fainted and almost as good as half dead because of this shock. So Ravan thought that अभी के लिए इनसे बात करने का कोई तरीका नहीं है. So he went, he goes away. However, for Sita right now, Ram is dead in her version. ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब रावण अपने मिनिस्टर्स को बुलाते हैं। उनका भाई विभीषण तो उनके कैंप को छोड़ के जा चुका है,
तो अपने मिनिस्टर्स को बुलाते हैं कि अब हम लोगों को कैसे रेडी होना है, हमें किसी दुश्मन देश के दुश्मन किंगडम के आर्मी ने घेर के रखा है बाहर से, इमिनेंट अटैक होने वाला है। सो इस पे चर्चा होते हुए उनके एक मिनिस्टर थोड़ा साहस दिखा के उनको बोलते हैं कि देखिए, कुछ दिनों से बहुत इनऑस्पिशियस साइंस हमें विजिबल आ रहे हैं, जैसे कि क्लाउड्स बहुत जोर से दहाड़ रहे हैं, थ्रेटनिंग क्लाउड्स आर पोरिंग ब्लड। आसमान से पानी नहीं, खून की वर्षा हो रही है। हमारे घोड़े और हाथी जो लड़ाई करते हैं उनकी आंखों में आंसू हैं, जैसे उनकी डेथ इमिनेंट है। कार्निवोरस एनिमल्स जैसे शेर एंड ऑल दिस आर वॉन्डरिंग इन द गार्डन्स क्राइंग आउट ओमनीमसली। ये लोग डेस्परेट हो गए हैं, जंगल छोड़ के किंगडम्स में घूम रहे हैं आजकल। और सपनों में राक्षस लोग काली औरतों को देखते हैं येलो टीथ के साथ, प्लंडरिंग देयर हाउसेस एंड स्टैंडिंग बिफोर देम लाफिंग, इट्स लाइक अ बैड ओमेन। Dogs are eating the sacrificial offerings. One species of animal is seen mating with another species of animal. Or Kal, which is Krishna himself, time personified, appearing in a huge black form with shaved head, is seen peering into the houses of Lanka every morning and evening. ठीक है, तो ये सपने में नहीं हो रहा है, सुबह और शाम some people with good eyesight can observe time personified in a huge black form with shaved head, जो सारे घरों को देख रहा है, मतलब काल, death is going to strike these houses. मिनिस्टर बोलते हैं आई कंसिडर राम टू बी विष्णु हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ दीज ओमेन्स। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी एनिमी फॉर अस, ही इज विष्णु हिमसेल्फ अपीयरिंग इन अ ह्यूमन फॉर्म। व्हाई? बिकॉज आप ही ने ब्रह्म से जो वरदान लिया उसमें आपने यही बोला कि सब कोई मुझे नहीं मार सकता सिवाय ह्यूमंस। यू नेवर कंसिडर्ड ह्यूमंस सो पावरफुल, therefore you better go and surrender and get rid of yourself with this calamity, जो कि वो नहीं मानते हैं। अब जो है ये लोग नॉर्दर्न गेट तक पहुंच गए थे लंका के, और नॉर्दर्न गेट से पहले यू सी रिमेंबर इट्स लाइक अ प्लेट्यू, एक पहाड़ के ऊपर है लंका, उसके एडजेसेंट पहाड़ पे वो खड़े थे, सुवेरा माउंटेन, जहां पर अब रात हो रही है, सूरज ढल रहा है। सो सन इज सिंकिंग एंड राम लक्ष्मण मंकी दे क्लाइम टू द पीक ऑफ सुवेला माउंटेन एंड ही कैन सी लंका, लाइट्स जल रहे हैं, ट्विंकलिंग लाइट्स, एंड ऐसा लग रहा है कि ये आसमान में कोई शहर है, इतने ऊंचाई पर था और ऐसे लाइट्स चमक रहे हैं। और अगले दिन सुबह फुल डे लाइट पे दे कैन सी कि यू नो कितने विशाल है ये लंका किंगडम। और राम नोटिसेस कि नॉर्दर्न गेट के ऊपर रावण खुद बैठा है, कैंपिंग कर रहा है। वो एक गेट पे खुद पोस्ट किया अपने आप को, ताकि सारे सोल्जर्स में भी मनोबल बना रहे कि ये डर नहीं रहा है अपने किंगडम में, ये भी बाहर लड़ने आए हैं हमारे साथ। ओके फाइन। सो नाइट हैज, अच्छा इस पे क्या होता है इसी दिन, this Sugriva, he is very angry at this point and very energetic at the same time. He makes a big jump inside the compound and he enters directly to the place where Ravan was there and he starts to beat off everyone और हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना स्टार्ट कर देता है रावण के साथ, जिसमें रावण भी बहुत अच्छा लड़ाई करता है और सुग्रीव भी बहुत अच्छा लड़ाई करता है, एंड दे ऑल मैनेज टू फॉल डाउन। ठीक है, फॉल डाउन फ्रॉम दिस प्लेस। सुग्रीव एंड रावण दोनों थोड़े थोड़े इंजर हो जाते हैं। सुग्रीव मैनेजेस टू गेट एस्केप्ड बाय सोल्जर्स और रावण को भी उनके सोल्जर्स अंदर ले जाते हैं। सो इट्स लाइक बड़ा युद्ध से पहले एक ट्रेलर देखने को मिल गया सबको, सब एनर्जेटिक हो गए इस चीज को देखकर, एज इन राम्स आर्मी, सुग्रीव की आर्मी, कि हमारे राजा एकदम भी डरने के मूड में नहीं, तो हम क्यों डरे। बट राम however chastised him also कि you should not risk your life like this without any planning and just emotionally. So now ओके इस पॉइंट पे क्या होता है, शाम होते होते रावण का भी ईगो हर्ट हुआ, अ प्रॉपर वार स्टार्ट्स। ठीक है, दे ऑल मेक ग्रेट जंप्स, ऑल दीज मंकीज, समहाउ क्रॉसिंग द वाटर बॉडीज, क्लाइंबिंग दिस प्लेट्यू, रीचिंग द गेट और एंटरिंग थ्रू द गेट्स। ठीक है, दे ऑल स्टार्ट टू इन्वेड लंका और एक प्रॉपर बैटल ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है, जिसपे अभी हम जंप कर रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं ये चीज। लेट्स सी द टाइम। या कृतिका माता जी, गो अहेड। Finally, yes, the monkey's question. Are वी the कांट हियर monkeys यू, आई थिंक थोड़ा जोर से।
कुछ प्रभु बोलिए। जी मैं पढ़ या ना। Finally, night fell in the darkness. The monkeys questioned, "Are you a monkey?" When someone was found to be an enemy, he was attacked with great antagonism. Although एक the सेकेंड, एक Rakshasas सेकेंड, एक सेकेंड। मतलब रात के अंधेरा हो गया था, और क्या होता है ना, अंधेरा एक ही रात पहले चमक रहा था वो सिटी। कभी कभी जैसे हम लोग प्रभुपाद सेशन में डिस्कस करें, रात के समय पाकिस्तान इंडिया पे अटैक किया तो इंडिया ने ब्लैकआउट छेड़ दिया। वैसे ही रावण के किंगडम में भी वही किया है, क्योंकि हम अपने किंगडम को अच्छे से जानते हैं, अंधेरे में भी कहाँ क्या है हमको थोड़ा आइडिया होगा, लेकिन इनको आइडिया नहीं होना चाहिए, इसलिए लाइट्स ऑफ कर दी जाती है सारी। तो रात को डार्कनेस में सारे बंदे पूछे, ए किसको कोई पकड़ में, तू बंदर ही है ना, तो पूछ दिखा पूछ। अगर पता चले कि कोई एनिमी है, कोई बंदर नहीं राक्षस है, तो उस पर अटैक किया जाता था। समझ रहे हो आप, इस तरह से वॉरफेयर रात को भी छेड़ रहा था। ऑल्दो राक्षसस वेर इजीली विजिबल बिकॉज ऑफ देयर गोल्डन आर्मर, राक्षस लोग गोल्डन आर्मर पहनते थे इसलिए वो दिख जाते थे, रात को भी चमकते थे वो। और वैसे भी बाय द वर्च्यू ऑफ देम बीइंग राक्षस, रात को राक्षस लोग इल्यूमिनेट करते हैं, दिन में संत लोग इल्यूमिनेट करते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हो रहा था। तो दोनों तरफ से बहुत भयंकर फाइटिंग और डेथ हो रहा था। कंटिन्यू। although uh, hordes of Rakshasas attacked Rama in the darkness, and loud roaring created a tumultuous noise. Keeping the giant monkey Golangula on one side and Jambava's brother Dhumra on the other, Rama lit the night sky with his golden arrows. At this time, Angada managed to smash Indrajit's chariot and kill his driver. The injured Indrajit abandoned his disabled chariot and vanished from view. The demigods and celestial rishis watched from their positions in the sky. इंद्रजीत रावण का वो बेटा था जिसके पास एक वरदान था ब्रह्म के द्वारा, इनविजिबल हो जाना फटाक से। बिकॉज हिज चैरियट इज डिस्ट्रॉयड, हिज ड्राइवर इज किल्ड, ही यूजेस हिज लास्ट रिजॉर्ट बिगेस्ट वेपन, इनविजिबल हो गया वो। अब यहां से थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। यस रीड। अंगद बाय द वे सुग्रीव का स्टेप सन है, ठीक है। अंगद इज द नेक्स्ट किंग आफ्टर सुग्रीव, ही इज गोइंग टू बी। एनीवे कंटिन्यू। While remaining invisible, the enraged Indrajit proceeded to shower arrows in the form of serpents. Due to a benediction Indrajit had received from Lord Brahma, that these snake arrows were able to bind Rama and Lakshman so tightly that they were hardly able to move. Indrajit showered arrows upon Rama and Lakshman until blood flowed from their wounds, covering their entire bodies. Rama dispatched ten of the यू नीड टू से रामा, जस्ट से राम, ठीक है। Ram dispatched 10 of the foremost monkeys, including Hanuman, Nila, and Angad, to search for Indrajit. But as the monkeys sprang into the air, exploring all directions, the invisible Indrajit pierced them into innumerable arrows. Indrajit announced, Ram and Lakshman, listen to me. Even Indra cannot see me, and so what to speak of others? Now it will be my great pleasure to dispatch you both to abode of Yamraj with my unceasing torrents of arrows. Sugriva was especially pained. Uh, no, as Indrajit continued to pursue Ram and Lakshman, there finally remained no space to place a finger between the arrows that completely covered their bodies. Seeing the pitiful sight, all the monkeys became extremely disappointed, and tears came into their eyes. Indrajit is Happily. Indrajit announced to his followers, the two mighty warriors have fallen victim to my magical snake arrows imbued with the power of Brahma. Not even Indra and all the demigods could have saved Ram and Lakshman now. The Rakshasas enthusiastically shouted, Ram is dead.
Indrajit has single-handedly conquered the enemy. Convinced that Ram and Lakshman were dead, Indrajit joyfully prepared for Ravan's palace, intoxicated by his victory. Sugriva and Vibhishan came to where Ram and Lakshman were lying motionless, soaked with blood and breathing by his victory. Mhm. Hmm. Sugriva was especially pained to see how the warriors were completely ये क्या है? Enmeshed in the serpentine arrows, and so Vibhishana took special care to comfort him. While wiping the tears from Sugriva's eyes, Vibhishan said, O king, I know that Ram and Lakshman can be revived. Please rest assured that they will not die. Guard, guard Ram carefully while I rally our army and restore the monkeys to confidence. तो इंद्रजीत ने इस तरह से अटैक किया कि उनको पहले तो बंदी बनाया, फिर इतने एरोस दोनों के बॉडी में मारे कि एक उंगली रखने का भी जगह नहीं है, उनके स्किन को टच करने का कोई जगह ही नहीं है, ऐसे एरोस मारे हर जगह। ठीक है, उनके स्किन तक आप पहुंच ही नहीं सकते हो। तो राम गिर गए और लक्ष्मण भी बेहोश हो गए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। यस, कंटिन्यू। डू यू वी कैन हैव अ न्यू स्पीकर which can be maybe Janvi Mataji. जी प्रभु जी। The Rakshasas struck the monkeys with their clubs and other weapons, while the monkeys countered by using trees and stones, as well as their claws and teeth. Stationed on top of the defense wall, the Rakshasas pierced many monkeys with their weapons. At the same time, numerous monkeys jumped up and forcibly dragged the Rakshasas down to the ground, so that the earth soon became a muddy mixture containing flesh and blood. As Hanuman fought with Jambumali, Angad with Indrajit, Nil with Nilkumbh, and Sugriv with Praghasa, the bodies of the slain warriors were carried away by the rivers of blood that were created by the massacre. Indrajit struck Angad with his mace, but the prince deftly grabbed it out of his hands and smashed it against his chariot. Uh, in that, Sorry. Jambumali pierced Hanuman with a spear, but the son of Vayu jumped onto the Rakshasa's chariot and killed him with a slap of hand. Ram, Sugriv, and Nala killed numerous Rakshas, and thus the heroic army of monkeys inflicted heavy losses upon the enemy. In that fierce battle, numerous headless trunks of both Rakshas and monkeys were seen darting here and there, adding to the ghastliness of the scene. Uh, Finally, night fell. In the darkness, the monkeys questioned, Are you a monkey? When someone was found to be an enemy. ये तो Here's हमने a पढ़ ही लिया ये पार्ट, राइट। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से बंदी बनाया गया उन लोगों को। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, माता जी ने रीड किया, ये लड़ाई ऐसा घासली था कि बिना मुंडी के ऐसे बॉडीज पड़े हैं इतने सारे, नदियां बहने लग गई है खून की, और इस तरह से फाइनली। ओके, लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, ये सुषेण कौन है मैं बताता हूँ। ये जो सुग्रीव है ना, सुग्रीव के ससुर जी हैं सुषेण। यहाँ पर उनको इंसान बनाए थे, एक्चुअली वो मंकी है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तो ये सुषेण से हेल्प मांगते हैं कि राम और लक्ष्मण को अभी हम कैसे क्या करें, इनको वापस रिस्टोर कैसे करें। तो देखिए क्या जवाब देते हैं। कंटिन्यू माता जी। Sushane replied, Long, long ago, when there was a war between the demigods and the Daityas, थोड़ा सा लाउडली माता जी।
Sushane replied, long, long ago, when there was a war between the demigods and the Daityas, the demons were able to kill many of the celestials by means of their mystic illusions. Brihaspati was able to revive the slain demigods, however, by using mantras and special medicinal herbs. Suggests that Pansa and Sampati go to the ocean of milk, for they are familiar with these herbs, which are called Sanjeevakarni and Vishalya. Created by Lord Brahma, the Sanjeevakarni herb brings a practically dead man back to life, and the herb called Vishalya instantly cures all wounds created by arrows. These herbs can be found on the Chendra and Drona mountains, which had risen up in the middle of the Milk Ocean as it was being churned to produce nectar. Perhaps Hanuman should go there since he can make the journey in the shortest time. ठीक है, नेक्स्ट। As Sushane was speaking, a fierce wind began to blow, bringing with it dense clouds and streaks of lightning. The sea became agitated with high waves, and the mountains appeared to tremble. As tall trees were being knocked down and blown into the ocean, a gigantic bird like creature suddenly appeared. Upon his arrival, all the snake arrows that were binding Ram and Lakshman instantly fled. This creature came and wiped Ram and Lakshman's faces with his hands. Just by his touch, their bodies regained their normal, bright, shining complexions and renewed strengths. ये ईगल गरुड़ है, और गरुड़ ईगल से सारे स्नेक्स डरते हैं, इसलिए ये स्नेक्स भाग गए। ठीक है, दैट इज व्हाट हैपेंड हियर। When the mysterious bird raised him up and embraced him in great happiness, Ram lovingly said, "We are both eternally indebted to you. If you think that we are worthy, please inform us of your identity." ये आपकी आवाज नहीं आ रही है। और प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। बोलना, हाँ आपने। मैं बोल रहा हूँ, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर वैदिक स्क्रिप्चर्स। जैसे हम मार्वल में देखते हैं ना, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, सारे स्पाइडरमैन एक ही मूवी में एक ही यूनिवर्स में आ गए। इनडायरेक्टली दीज कंसेप्ट्स आर स्पाउटिंग आउट फ्रॉम आवर वैदिक हिस्ट्री ओनली। कोई और मटेरियल वर्ल्ड जिसमें कोई और ब्रह्मा होते हैं, कोई और स्वर्ग लोग है, इंद्र है, सन गॉड है, अर्थ है, भूलोक है, वहां पर उनका जो टाइमलाइन था उनके त्रेता युग में ऐसा हुआ था कि हनुमान वेंट टू दिस मिल्क ओशन, और वो पूरी पहाड़, क्योंकि उनको मिली नहीं कौन सा हर्ब है, तो पूरा पहाड़ लेकर आ गए लक्ष्मण को रिवाइव करने के लिए। इस हमारे यूनिवर्स में क्या हो रहा है, जैसे दूसरे यूनिवर्स में लक्ष्मण रेखा भी बनाई गई थी अगर आपको याद है, हमारे इस यूनिवर्स में क्या हुआ था, बिकॉज दिस इज अ ब्यूटिफुल टाइम व्हेन कृष्णा इज कमिंग इन द नेक्स्ट युग, त्रेता युग, और कृष्ण और विष्णु के कैरियर ही है गरुड़। तो गरुड़ हिमसेल्फ कम्स टू रिवाइव विथ हिज टच हिज मास्टर। डू यू सी दैट? डू यू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है यहाँ पर? सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन आवर करंट टाइमलाइन ऑफ रामायण। ठीक है, रामायण की भी कितने वर्जन है अलग अलग अगर आप देखोगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। The gigantic bird replied, "I am your eternal servant, Garud, the son of Vinata." Even all the demigods with Indra at their head could not have released you from the bondage of Indrajit's snake arrows. These snakes are the sons of Kadru and were converted into arrows by Indrajit's mystic power that he received from Lord Brahma. Okay, we go to the next page.
सो यहाँ पर ये चल रहा था, ठीक है। और बाद में खबर मिला, रावण तक भी एक खबर पहुंच गया था मंकीज का शोर देख सुनकर, कि अरे ये तो तभी हो रहा होगा जब राम को वापस जीवित कहीं से हो गए। अगर मेरा मिनिस्टर सच बोला कि ये विष्णु ही स्वयं है, तो वो समझ गए थे कि ही हैज कम बैक टू सेंसेस, राम एंड लक्ष्मण बोथ। वो उनको खाली मंकीज के चिल्लाने से ही समझ में आ गया था ये बात, महल में। So he decided what to do now, and now we turn out to understand that कुंभकर्ण ना वापस सोने चला गया था। वो बीच में जो जागा था हमारे स्टोरी में, फिर से सोने चला गया था। तो ही डिसाइडेड कि अब कुंभकर्ण को उठाना पड़ेगा। और वो एक बार सोता है तो 6 महीने तक उठता नहीं है। तो उसका नींद को तोड़ना पड़ेगा, उठाने से नहीं होगा। और तोड़ने के लिए बहुत प्रयास किए गए, वो तो बहुत विशाल था एक्चुअली। तो उनकी जो आर्मी है, उनको भेजा गया। कोई उसको टिकल टिकल कर रहा है उसके फीट में, कोई उसको अलग अलग जो सेंसिटिव पॉइंट्स होता है आर्मपिट्स के पास में पोक कर रहा है। कोई जोर जोर से घंटी बजा रहा है, कोई थोड़ा सा आग भी लगा रहा है। वो सांस लेता है अपने नाक से तो कोई उड़ जा रहा है, और कोई उसको मीट और वाइन का स्मेल से उसको अट्रैक्ट कर रहा है कि ताकि वो उड़ जाए। ऐसी मल्टीपल प्रैक्टिसेस हो रही थी लिटरली, लेकिन वो सो रहा था, ठीक है। और ओके, 1 सेकेंड। फाइनली जब कोई उसके नाक के पास जाता है और ये चीज वो उड़ जाता है ना, तब वो उठता है उसको खांसी से, उसकी नींद टूटती है। ओके, यहाँ पर हमारा 10:30 हो गया है। तो हम एक काम करते हैं, सेशन को एक बार यहीं पर स्टॉप करते हैं, मेरा भी एक कमिटमेंट है बाहर। सो हम लोग बाकी का डिस्कशन हम लोग आने वाले, मुझे लगता है 4 सेशन में रामायण ओवर हो जाएगा, मे बी बिफोर दैट। आई होप कि ये कॉमिक स्टाइल से जो आजकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारे हर सेशंस, प्रभुपाद से लेकर रामायण तक, वो आपको बेटर लग रहे होंगे। टेक्स्ट तो रहता ही है, a picture is worth 1,000 words, so it's better, right? If you have any feedbacks, we would love to have them, and I would encourage कि आप अपने friends को भी थोड़ा motivate करें ऐसे sessions attend करने के लिए। Thank you for giving me a valuable time. श्रीला प्रभुपाद की जय। Any questions? Seeing no questions, let's meet next Sunday. Hare Krishna.